सोचिए आप किसी फ्लाइट से हजारों किलोमीटर दूर जा रहे हो। आपकी फ्लाइट करीब 12-13 घंटे की हो और आप 7 घंटे का सफर कर चुके हो। 3000 किलोमीटर आपका एयरक्राफ्ट उड़ान भर चुका हो और उसके बाद आपको कहा जाए नहीं जी हम वापस जा रहे हैं। नहीं जी, अब आपको प्लेन उस जगह नहीं लेकर जाएगा जहां आपको जाना था, बल्कि आपको अब वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। क्या होगा आपके साथ? मन में क्या घबराहट आएगी, क्या सोच आएगी, कितना गुस्सा आएगा? यही हुआ है एयर इंडिया की उस फ्लाइट के यात्रियों के साथ जो दिल्ली से जा रहे थे लंदन की तरफ और सऊदी अरब से उनके प्लेन को वापस लौटना पड़ा। ये फ्लाइट दिल्ली से लंदन जा रही थी, एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI111 और इसके उड़ान भरने के 7 घंटे के बाद 3000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इसको वापस आना पड़ा, क्योंकि कहा गया कि विमान में कुछ खराबी आ गई है। विमान उस वक्त सऊदी अरब तक पहुंच चुका था, सऊदी अरब से उसने यू टर्न ले लिया और फिर वो वापस आ गया। सवाल यह है कि अगर विमान में तकनीकी खराबी थी तो अब इस 7 घंटे की भरपाई कौन करेगा? जो 3000 किलोमीटर जो यात्री चलकर गए उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये चलो ठीक है, यात्रियों की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ह्यूमन लाइफ इज पैरामाउंट, उसको आप नहीं किसी के साथ रिस्क कर सकते। लेकिन ये घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं एयर इंडिया के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए अभी एक और एयर इंडिया के साथ ऐसी घटना हुई और वो तो बड़ी अलग टाइप की घटना हो गई। एयर इंडिया का एक विमान जो दिल्ली से वैंकूवर जा रहा था, AI185, वो चाइनीज एयर स्पेस के ऊपर से जा रहा था। अचानक पायलट्स को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का, ये तो यहां से जाने की परमिशन ही नहीं है इसको, और फिर उसको वहां से वापस लौटाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं किस लेवल की यहां पर लापरवाही है? अब सोचिए, ये बहुत बड़ी गूफअप है जो एयर इंडिया ने कुछ दिन पहले किया था और अब एक ये है। इसके अलावा एक और यहां पर देखिए, 16 मार्च को एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI102 जो न्यूयॉर्क से दिल्ली के ऑपरेशन के दौरान इसी तरह की समस्या का उसको सामना करना पड़ा और उस वक्त एयरबस की सलाह पर पूरे विमान की जांच की गई, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। ऐसा ही हुआ था, उस विमान को भी रिटर्न करना पड़ा था। तो भैया एयर इंडिया वालों, अपने विमान को चेक कर लो, वो विमान उस जगह से जाने के लायक है कि नहीं उसको चेक कर लो। बार बार खाली सब कुछ केवल जो यात्री है उसी के ऊपर डाल दोगे, वही सहेगा सब कुछ, वही आपकी लापरवाही की कीमत भी चुकाएगा, वही आपकी लेट लतीफ़ी की कीमत भी चुकाएगा, वही आपको एक्स्ट्रा पैसे भी चुकाएगा और वही उसके बावजूद कोई सुविधा नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।